Hey, hi, good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला वर्ड दैट इज कैरिज्मेटिक। द वर्ड कैरिज्मेटिक, अगर हम लोग बात करना चाहें इस पर्टिकुलर वर्ड को लेके, तो ये आपके पास में एक एडजेक्टिव के कैटेगरी का वर्ड है जो कहीं ना कहीं किसी की क्वालिटी बताने के लिए आता है। तो कैरिज्मेटिक की अगर हम लोग बात करें तो कोई बिल्कुल ही अद्भुत होता है, करिश्माई होता है, जो एक लोगों से थोड़ा अलग हटके होता है, काइंड ऑफ वीकेंड से यूनिक होता है, तो अब वो अपने आप में कैरिज्मेटिक कहलाएगा। उसका अपीयरेंस इतना ज़्यादा मैटर करेगा कि लोग बाग उससे अट्रैक्ट होंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और इंस्पायर भी होंगे पीपल बाय देयर पर्सनल क्वालिटीज़, यानी कि उसकी जो क्वालिटीज़ होगी इतनी अच्छी होंगी, अपीलिंग होंगी, एलोरिंग होगी। एलोरिंग का मतलब बेटा यहाँ पर समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर बोलते हैं एलोरिंग। चार्मिंग हम लोग बोल सकते हैं, हिप्नोटिक हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि लोग बाग उससे मोहित हो जाएंगे। तो दैट्स वाई वी कैन से लार्जर देन द लाइफ मैग्नेटिक वी कैन से, यानी कि आपके पास में उसकी जो लाइफ होगी वो आपके पास में इतनी ज़्यादा आकर्षित करने वाली होगी, इसकी कोई भी सानी नहीं होगा। वी कैन से हर कोई उससे इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा, इन सिंपल वर्ड्स। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, जिससे लोग इंस्पायर नहीं होंगे, तो वी कैन से उसकी जो पर्सनालिटी होगी थोड़ी सी कैसी होगी, सिंपल वर्ड्स में वी वांट टू से बोरिंग, यानी कि अगर वो इंस्पायरिंग नहीं होगा तो बोरिंग होगा, उसका ऑपोजिट यही होगा। ठीक है, टेडियस होगा, टायरसम होगा, टायरसम मतलब भी आलसी होता है। इर्कसम भी हम लोग बोल सकते हैं, रिपल्सिव हम लोग बोल सकते हैं, रिपग्नेंट हम लोग बोलेंगे, रेपलेंट, रिवोल्टिंग हम लोग बोल सकते हैं बेटा, आपको वहां पर अगर बोलना चाहें तो। ठीक है, दीज आर द वर्ड्स इनको हम लोग यूज करने वाले हैं कैरिज्मेटिक को लेके। इसी का उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, तो जो वर्ड है हमारे पास में दैट इज फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल आपके पास में कहीं पर भी ऐसे व्यक्ति की हम लोग क्वालिटी बता रहे होते हैं जो अपने आप में थोड़ा सा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, उसको देख के अजीब सा एक फियर हमारे अंदर आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिडेबल। ठीक है, दुर्जय हम लोग उसको बोल सकते हैं, और उसको इजीली कॉन्कर करना या फिर उससे जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू डील विद, जिससे हम लोग इजीली डील नहीं कर सकते, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिसको जीतने के लिए या फिर उससे डील करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट चाहिए होते हैं। तो ऐसे किसी इंसान की अगर बात हो रही है या फिर ऐसी किसी एंटिटी को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फॉर्मिडेबल बोलेंगे। जैसे कि अब इनकी शक्ल को देखो, कितने अट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे जैसे लग रहे हैं, और साथ के साथ अगर हम लोग देखना चाहें कि शक्ल भी कैसी खतरनाक सी है, तो हर कोई इजीली पहले तो डर जाएगा ना बेटा। तो वी कैन से इनकी जो पर्सनैलिटी है वो तो ऑसम है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने आप में कैसे है, डेंजरस है। अब ये जो ऑसम यहाँ पर इन्होंने कन्वे किया है वो नेगेटिव सेंस में ही इन्होंने रखा है। डॉन्टिंग हम लोग बोल सकते हैं, डॉन्टिंग वो होते हैं बेटा जो अपने आप में फियरलेस होते हैं। ठीक है, डायर, ड्रेडफुल, फियर्स, इम्पोजिंग, इंटिमिडेटिंग, आपके पास में बहुत सारे वर्ड है जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। इसका उल्टा, जिसकी पर्सनैलिटी इतनी खतरनाक नहीं होगी, तो वी कैन से हार्मलेस होगा, फ्रेंडली होगा, नाइस होगा, प्लीजेंट होगा, काइंडली होगा। और अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर आपके पास में, तो वो इंसान इतना ज़्यादा ऑसम नहीं होगा। ऑसम नहीं होगा तो इसका मतलब अनइम्पोर्टेंट होगा, अनथ्रेटनिंग होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा हमें। तो वी कैन से हम ये सारे वर्ड हमारे पास में जो हैं वो फॉर्मिडेबल के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। स्ट्राइडेंसी, देयर इज अ वर्ड स्ट्राइडेंसी। इस भी वर्ड में लास्ट में सी वाई या वाई आपको देखने को मिल जाए, समझना बेटा वो वर्ड जो आपके पास में होंगे वो कहीं ना कहीं आपके पास में ना उनको दिखा रहे होंगे। किसी का जो मतलब बहुत ज्यादा बोलने की जो आदत होती है उसको हम लोग बोलते हैं उसका बड़बोलापन। ठीक है, द फैक्ट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड और एक्सप्रेसिंग थिंग्स इन फोर्सफुल लैंग्वेज, यानी कि लोग बात सुनना नहीं चाह रहे हैं लेकिन जबरदस्ती आपसे बोल रहा है वो, दैट डज नॉट ट्राई टू अवॉइड अपसेटिंग अदर पीपल। ठीक है, वी कैन से ब्लैटेंट होता है, आपने देखा होगा उनकी आवाज़ चुभती है कानों में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तो उनको हम लोग ब्लैटेंट बोलते हैं। जैरिंग बोलते हैं, यानी कि अपना ये जो है जबड़ा है वो बार बार फाड़ते रहते हैं वो। ठीक है, लाउड हम लोग बोल सकते हैं, रॉकस हम लोग बोल सकते हैं, वॉसिफेरस भी चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं, बॉइस्टरस हम लोग बोल सकते हैं, ग्लैमरस हम लोग बोलेंगे, क्लैशिंग भी हम लोग वहाँ पर बोलेंगे। ठीक है बेटा, इसका अपोजिट क्या होगा, जो व्यक्ति अपने आप में शांत होगा, मस्त होगा, रिलैक्स्ड होगा, क्वाइट होगा, साइलेंट होगा, सॉफ्ट होगा, सबड्यूड होगा, लो होगा, माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, तो उनको हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे कि वो आपके पास में ऑपोजिट होंगे उसके। किसके लिए बेटा, स्ट्राइडेंसी। स्ट्राइडेंसी मतलब जहां पर बड़बोलेपन की आदत होगी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्लॉजिबल। प्लॉजिबल समथिंग दैट इज अप्रिशिएटेबल, जिसको हम लोग इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं, अच्छा काम किया है तो वो आपके पास में प्लॉजिबल होगा, परसिस्टेंट नहीं होगा आपके पास में। हैविंग एन अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ और रीजन, सिमिंगली वर्दी और ऑफ अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। क्रेडिबल, जिस पे हम लोग इजीली विश्वास कर सकते हैं, बिलीवेबल, जिस पे भी हम लोग विश्वास कर सकते हैं, यानी कि हम लोग
ये देखते हैं कि हाँ हमारे सामने ये काम हुआ है, हम इस पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो हाँ इसका मतलब है कि हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके जैसा और किसी ने ये काम नहीं किया है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए। और या फिर ये इस व्यक्ति ने प्लॉजिबल काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है वहाँ पर, ठीक है, तो हम उसको लिए ऐसा थम्स अप कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कंसीवेबल हम लोग बोल सकते हैं, क्रेडिबल हम लोग बोल सकते हैं, लॉजिकल हम लोग बोल सकते हैं, परसुएसिव हम बोलेंगे, पॉसिबल, प्रोबेबल हम लोग बोल सकते हैं, टेनेबल या फिर वैलिड हम लोग बोल सकते हैं। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें कि प्लॉजिबल आपके पास जो है उसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें तो इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल, इनकन्विंसिबल आपके पास में होगा, इरेशनल होगा, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, अनलाइकली और अनरीजनेबल हम लोग वहां पर देख रहे हैं। कितने सारे वर्ड हैं जिनको हम लोग इस तरीके से देख पाएंगे बेटा, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं इन अ सेंस। ये यहाँ पर जो यूज होंगे बेटा सेंस के अकॉर्डिंग होंगे, राइट। इसके उल्टे भी हमारे पास में जितने भी होंगे ऑपोजिट, वो भी सारे इसी के सेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रिसाइजली, प्रिसाइजली आपके पास किसी भी वर्ड में अगर एल वाई लगा रहे तो वो आपके पास एडवर्ब की कैटेगरी का वर्ड होता है। आपके पास में हम लोग देखना चाहें इस तरह के वर्ड जितने भी होते हैं वो किसी काम के को होते हुए उसके मैनर को दिखाने के लिए हमारे पास में होते हैं, ठीक है। एडवर्ब यही करते हैं सारे के सारे, ठीक है। जो चीज आपके पास में एग्जैक्ट होती है, ठीक है, तो ऐसी किसी चीज के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो उनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिसाइजली, ठीक है। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्यूरेटली हम लोग यूज कर सकते हैं, एज वेल, करेक्टली, लिटरली हम लोग बोल सकते हैं, स्पेसिफिकली हम लोग बोल सकते हैं, स्क्वायरली हम लोग बोलेंगे यहाँ पर। यूज टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज वेरी ट्रू और ऑब्वियस। इफ समथिंग इज वेरी ऑब्वियस, समथिंग इज वेरी एग्जैक्ट, और वी कैन से एग्जैक्टली अगर आपके पास में कोई चीज हुई है, अगर आपके पास में एग्जैक्टली कोई चीज आपके पास में हुई है तो वी कैन से वहां पर आपके पास में वही चीज कैसी होगी, ऑब्वियस होगी या फिर प्रिसाइजली होगी। अब देखो इसमें भी आपके पास में क्या लिखा हुआ है एल वाई, और इसमें भी क्या लिखा हुआ है, तो दोनों सेम कैटेगरी के वर्ड है आपके पास में। देखो इसका जो निशाना लगा है बिल्कुल ठीक निशाने पे लगा है। ऑपोजिट इसका देखना चाहें इम्प्रिसाइजली, उसके आगे इम लगा दिया। आपको याद है ना, अन, इम, इर, डिसमिस, इस तरह के जो वर्ड होते हैं आपके पास में ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे या फिर उस चीज को लेके श्योर नहीं होंगे तो वी कैन से अनश्योर आपके होंगे वहां पर। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आपके पास में वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है। इसका मतलब होता है चीजों को मिलाना, चीजों को हम लोग कंबाइन करते हैं टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, आइडियाज इनटू वन, उनको मिला के आप एक कर देते हो। जैसे यहाँ देखो चीजों को एक किया जा रहा है तो आप वहाँ एमलेगमेंट कर रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो, कन्वर्ज कर रहे हो, फ्यूज कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो या फिर यूनिफाई। यूनि का मतलब ही बेटा होता है वन, चीजों को आप एक बना रहे हो। इसका उल्टा चीजों के आप टुकड़े कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, क्लेव कर रहे हो, वहां पर डिसॉल्व कर रहे हो, पार्ट कर रहे हो, रप्चर कर रहे हो या फिर सेवर कर रहे हो, यानी कि उसको सेवरल टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो, वी कैन से दैट, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग ऑपोजिट में यूज करने वाले हैं, एंड दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग सिनोनिम में यूज करेंगे, किसके लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए। CONFLATE, राइट बेटा। चलिए द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, आई थिंक आप में से बहुत लोगों को इस चीज का पता होगा, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आपके पास में समथिंग दैट इज वेरी एंशिएंट और वी कैन से बेसिक। प्राइमेवल आपके पास में हो सकता है, प्रीमोर्डियल आपके पास में होता है, प्रिस्टिन होता है, एसेंशियल होता है या फिर फर्स्ट, या फिर वी कैन से जहां पर से आपने शुरू किया था तो वो जो बिगिनिंग होती है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि प्राचीन। देखो पहले हम लोग ऐसे रहा करते थे, ऐसे देखो ऐसे मोटू सा ऐसे, ठीक है, खतरनाक तरीके से। तो प्राइमेवल हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास में प्रिमिटिव, समथिंग दैट इज वेरी एंशिएंट, बिफोर एंशिएंट वी कैन से, ठीक है। और उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो बिल्कुल अभी आपके पास में आगे की बात हो रही है, मॉडर्न, न्यू, ऑक्सिलरी, कल्चर्ड, करंट, प्रेजेंट या फिर सोफिस्टिकेटेड हम लोग कह सकते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोगों ने यूज किया है एंटोनिम्स में, और ये आपके पास में वो वर्ड हैं जो हम लोग प्रिमिटिव के सिनोनिम में रखने वाले हैं। आई होप बेटा आपको सारे मीनिंग कन्वे हुए होंगे और आपने सारे वर्ड्स को समझा भी होगा, और आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू बेटा।